अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंसी इन कश्मीर, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंसी कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, स्पेशली इन द हिस्ट्री, हमें उसका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं ना, तो हमें जो होता है, जो आगे जो सबक होता है वो हमें क्या होता है, ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि ब्रिटिश रेजिडेंसी कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई। ठीक है, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, यानी कि जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई उसके बाद द ब्रिटिश हैंडेड ओवर कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह। ये हमने इन डेप्थ देखा पिछले लेक्चर्स में। इस ट्रीटी की वजह से एक नई डायनास्टी का जन्म हुआ, जिस डायनास्टी को हम कहते हैं डोगरा डायनास्टी। ठीक है, डोगरा रूल, वी कैन आल्सो से डोगरा रूल इन कश्मीर। ऑल दो द डोगरास रूलर, यानी कि जो डोगरास थे उन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया। द ब्रिटिश हैड ओवरआर्चिंग कंट्रोल स्पेशली इन पॉलिटिकल एंड फॉरेन मैटर्स। अगर हम ब्रिटिश को देखेंगे, ब्रिटिश का जो नज़र था वो कहीं ना कहीं कश्मीर के ऊपर था। यानी कि ओवर वॉचिंग का मतलब होता है, ओवर वॉचिंग कंट्रोल का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश का नज़र, ब्रिटिश के कंट्रोल में मतलब कश्मीर था। ब्रिटिश के कंट्रोल में जो कुछ भी हो रहा था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ठीक ठीक है, स्पेशली अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल मैटर्स में और फॉरेन मैटर्स में, तो ब्रिटिश का नज़र उसके ऊपर टिका हुआ था। ओवर टाइम दे इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। पंचुअली, यानी कि फाइनली लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a British residency in the state। ये बिल्कुल एक जो बैकग्राउंड कंटेक्स्ट था जो कि मैंने आपको बोल दिया। तो अब हम देखेंगे रियल सिचुएशन क्या था, कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंसी, यानी जो कश्मीर में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी आई वो किस तरह आया। ठीक है, पहला पॉइंट है सिचुएशन आफ्टर महाराजा रणबीर सिंह डेथ 1885। देखिए, इन 1885 महाराजा रणबीर सिंह डाइड। जो महाराजा रणबीर सिंह था वो मर गया। ठीक है, उसके उसके मर जाने के बाद कुछ ऐसे कंडीशंस हुए जिसके वजह से जो ब्रिटिश रेजिडेंसी हुई वो कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, हिज सन प्रताप सिंह, जो महाराजा रणबीर सिंह था उसका जो सन था प्रताप सिंह, असेंडेड द थ्रोन। देखिए, जैसे ही वो थ्रोन पर चढ़ा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल उसका जो फादर था वो मर गया। अब जो ऐसा नहीं होता है कि वो जैसे ही उसका फादर मर गया वो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, वो थ्रोन पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है थ्रोन पे चढ़ने के लिए। ठीक है, द ब्रिटिश यूज्ड दिस ट्रांजिशन पीरियड एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इंटरफेरेंस इन द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा। ठीक है, एक पॉइंट समझा कि बोला कि यही वो मौका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं, यानी कि मुदाखलत कर सकते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जस्टिफिकेशन फॉर ब्रिटिश इंटरवेंशन। देखो, ब्रिटिश इंटरवेंशन का मतलब होता है खिलाफ दखल अंदाजी। ठीक है, जस्टिफिकेशन मीन्स रीजन, वजह। तो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा ये पॉइंट। द ब्रिटिश एलिजेड, एलिजेड का मतलब होता है कि मुंह से बोलना, विदाउट एनी प्रूफ, सिर्फ मुंह से बोलना बिना किसी प्रूफ। द ब्रिटिश एलिजेड, ब्रिटिश ने क्या बोला, मुंह से बोला दैट महाराजा प्रताप सिंह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स। जो महाराजा प्रताप सिंह हैं वो इन्फ्लुएंस हुआ है बाय एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स। क्या है ये एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स? मतलब कि उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। जो पहला पॉइंट है ना, उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम ये लगाया कि तुम जो ब्रिटिश के खिलाफ जो लोग हैं ना, तुम उनके कंटेक्ट में हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है उन्होंने अपना महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बोला जो लोग ब्रिटिश के खिलाफ हैं तुम उनके कंटेक्ट में हो, ये इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर। ठीक है,
एंड हैड क्लोज रिलेशंस विथ रेशियन एजेंट्स। और आपकी क्लोज रिलेशंस हैं किनके साथ? रेशियन जो एजेंट्स हैं उनके साथ आपको क्लोज रिलेशनशिप है, ये भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। किन्होंने लगाया? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। दी accused him of misgovernance। उन्होंने उसको मिस गवर्नेंस का भी इल्ज़ाम लगाया, तुझे गवर्नेंस, तुझे यानी कि गवर्न करना नहीं आता है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दीज अनवेरीफाइड एक्यूजेशंस, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ना उस पर, यानी कि अनवेरीफाइड थे, मतलब ये इल्ज़ाम थे, ठीक है, जस्ट इल्ज़ाम थे, हालांकि इनका कोई सबूत नहीं था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश एक्चुअली चाहता था, ये एक ब्रिटिश को एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम किस तरह इंटरफियरेंस करेंगे अब इसमें, ठीक है। दे रिमूव्ड हिम फ्रॉम द एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो ब्रिटिश को जब ये मौका मिल गया तो उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट इंट्रोड्यूसर। देखिए, इन 1889 में क्या हुआ? द ब्रिटिश फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ द रेजिडेंट इन कश्मीर। उन्होंने कश्मीर में एक रेजिडेंट का ऑफिस यानी कि एस्टेब्लिश किया, यानी कि बनाया। द रेजिडेंट वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर स्टेशनड इन श्रीनगर। यानी कि ये रेजिडेंट कौन था? ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि कहाँ पर रखा गया था उसको? आज श्रीनगर में, ठीक है। दो द महाराजा रिमेन एज द नॉमिनल हेड। वो जो महाराजा ऑलरेडी था ना वहाँ पर, वो एक नॉमिनल हेड बन गया। नॉमिनल हेड का मतलब एक लीडर तो था वो, एक किंग तो था वो, ठीक है, एक बादशाह तो था वो, लेकिन मेरे भाई उसके पास रियल पावर नहीं था। कहते हैं ना कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि वो नाम का हुक्मरान था, वो नाम का लीडर था, वो नाम का बादशाह था, वही वही आप समझो। वो नाम का लीडर था लेकिन उसके पास रियल पावर नहीं था। तो रियल पावर फिर किसके पास था? रियल पावर शिफ्टेड टू द रेजिडेंट। जो रेजिडेंट आया है ना, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो रेजिडेंट अपना जो आदमी लाया कश्मीर में, तो ठीक है तो रियल पावर जो था ना वो एक्चुअल में उसके पास था। हु स्टार्टेड सुपरवाइजिंग स्टेट अफेयर्स। सुपरवाइजिंग मीन्स देखना, यानी कि निगरानी करना, देखना, स्टेट अफेयर्स को देखना। कौन देख रहा था? ये जो रेजिडेंट था, ये जो ब्रिटिशर्स ने अपना जो ऑफिसर यहाँ पर लाया, तो वही देख रहा था स्टेट अफेयर्स को। चौथा पॉइंट है हाउ द रेजिडेंसी वर्कड, यानी जो रेजिडेंसी यहाँ पर जो आई, स्टेब्लिश हुई, कि किस तरह इसने काम किया। द रेजिडेंट हैड द अथॉरिटी टू मॉनिटर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो रेजिडेंट था उसके पास अथॉरिटी थी, पावर था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, गाइड द महाराजा को गाइड करना, एंड द इंटरवेन इन गवर्नेंस। वो गवर्नेंस में क्या कर सकते हैं? इंटरवेन कर सकता था। द ब्रिटिश रेजिडेंट रेगुलरली रिपोर्टेड टू द वाइस रॉय इन ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो रेगुलरली क्या कर रहा था? रिपोर्ट कर रहा था, यानी कि जो कुछ भी वो देखता था एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब स्टेट अफेयर्स में, फॉरेन रिलेशंस में, जो कुछ भी, वो किसको? वाइस रॉय जो था ब्रिटिश इंडिया का, वो उसको क्या करता था? वो उसको रिपोर्ट करता था, यानी कि वो उसको ये जो सिचुएशन, जो सूरत हाल है, वो उसको बताता था, ठीक है। वाइस रॉय क्या होता है? वाइस रॉय एक रूलर होता है जो कंट्री को चलाता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ किंग वी कैन से। A council of regency was set up। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने एक रेजेंसी, एक काउंसिल ऑफ रेजेंसी बनाया। काउंसिल ऑफ रेजेंसी मीन्स एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। एडवाइजर्स का एक ग्रुप बना दिया, यानी कि वो ग्रुप जो मशवरा दे, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ऑफिशियल्स, जो कि ऑफिशियल्स से बना हुआ था, हु वर्कड अंडर द गाइडेंस ऑफ द रेजिडेंट, यानी कि जो भी उनको रेजिडेंट बोल रहा था वो उसके मुताबिक काम कर रहे थे, ठीक है। ये बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। इन इफेक्ट द महाराजा वॉज रिड्यूस्ड टू ए फिगर हेड। जो महाराजा था वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम का हुक्मरान था, एक नाम का लीडर था, उसके पास कोई रियल पावर नहीं था। वाइल द रेजिडेंट कंट्रोल की डिसीजंस। जो रेजिडेंट था वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो थे वो उनको कंट्रोल करता था, वो उनको संभालता था, मैनेज करता था, देखता था, ठीक है। जो महाराजा था उसको सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट काम नहीं थे उनको देखना था, बस। पांचवा पॉइंट है ब्रिटिश स्ट्रेटजी। This system allowed the British to control Kashmir without direct annexation।
देखो एक्चुअली अगर हम देखेंगे इसको कि ब्रिटिश ने एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स था उन्होंने कश्मीर के ऊपर डायरेक्टली आप कंट्रोल नहीं किया, यानी कि वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आए कि वो आए फिर उन्होंने जंग लड़ा फिर उन्होंने कश्मीर को हासिल किया, नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे अपना जो डोमिनेंस है ना वो बढ़ा दिया, इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। तो कश्मीर में आ गए, कश्मीर में कैसे उन्होंने मुदाखलत की, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, जो महाराजा प्रताप सिंह था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मतलब इंटरफियरेंस की, यानी कि मुदाखलत की, दखल अंदाजी की। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया गया है। तो उसको बोलते हैं, वो उसने उन्होंने क्या किया यूज़ एक्चुअली, तो ब्रिटिश, उसको बोलते हैं ब्रिटिश स्ट्रेटजी, ठीक है। और ब्रिटिश का प्लान किस तरह उन्होंने ये सब किया, उन्होंने उसको डायरेक्ट एनेक्स नहीं किया, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट कनकर नहीं किया, ठीक है, इनडायरेक्ट कह सकते हैं। द रेजिडेंट एंश्योर्ड द स्टेट फॉलोवर्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट्स, जो रेजिडेंट लगाया हुआ था वो ये देखता था, वो ये पक्का करता था जो स्टेट है वो ब्रिटिश इंटरेस्ट्स को फॉलो करता है या नहीं, स्पेशली इन द फॉरेन पॉलिसी में और मिलिट्री मैटर्स में एंड कम्युनिकेशन और रूट्स में, ठीक है। तो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंसी इन 1889, जो 1889 में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी जो बनी है वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन कश्मीर मॉडर्न हिस्ट्री, वो एक टर्निंग पॉइंट था कश्मीर मॉडर्न हिस्ट्री का। इट मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल दो इट वॉज डन इनडायरेक्टली थ्रू अ रेजिडेंट। देखिए, ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर जो रेजिडेंट भेजा है तो उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगे पहले, लेकिन धीरे धीरे उनके जो डोमिनियंस है ना, उनकी जो फोर्स है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया, वो जब ज़्यादा बढ़ गया तो वो क्या डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। अब वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, ठीक है। पहले वो इनडायरेक्टली कर रहे थे, लेकिन जब उनका डोमिनेंस बढ़ गया तो वो कश्मीर जो है ना वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, ठीक है। द डोगरा रूलर्स लॉस्ट रियल पावर, द ब्रिटिश अथॉरिटी बिकेम द डोमिनेंट फोर्स इन द रीजन। तो डोगरा रूलर्स जो थे वो अपना पावर खो चुके हैं, वो अब मर चुके हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी वो अब डोमिनेंट बन चुकी थी और रीजन में। दिस सिस्टम कंटिन्यूड अंटिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन कश्मीर। जो ये सिस्टम है ये कंटिन्यू रह गया, ये सिस्टम है ये कंटिन्यू रह गया और जब तक ब्रिटिश रूल ख़त्म ना हुआ इंडिया में।